मैं वही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। और आप सबको पता है, मैं अपनी तपस्या से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को अपने इस चैनल पर देता हूँ, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और अखंड भारत बनाने के लिए आज फिर से एक नया प्रोडक्ट यानी उत्पाद को लॉन्च करा है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in। यानी फिर से मैंने शॉर्ट में यानी छोटे तरीके से धर्म का ज्ञान दिया हुआ है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, जिससे भारत देश के सभी लोग हर पल अच्छे कर्म कमा सके, यानी मानसिक कर्म हर पल कर सके, जैसे भारत के साधु संत करते हैं। लोगों को आज तक सिर्फ ये सिखाया गया है कि हर पल पैसे कमाओ। मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने ये मिशन शुरू करा है कि दुनिया के सभी लोगों को सिखाया जाए कि हर पल अच्छे कर्म कमाओ। और वो कैसे कमा सकते हो, ये मेरे चैनल पर सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो पूरी वीडियो को देखने पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझ गए कि नहीं? और आज की ये वीडियो उसी मिशन का पार्ट है। और मैंने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के इस नए प्रोडक्ट पर धर्म का ज्ञान ये दिया है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ। और इस लाइन का धार्मिक अर्थ वैसे तो सबको पता ही होगा। और मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो मेरा काम है इसी ज्ञान को कुछ अलग ढंग से दूं, जिससे लोगों को इस लाइन की कीमत समझ आ सके। अगर लोगों को इस लाइन की महत्ता पता होती तो आज लोग अच्छे कर्म कमा रहे होते। मगर अफसोस की बात है कि आज लोग कर्म करने के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं, यानी शो ऑफ करते हैं, जिसको अंग्रेजी में फोटो सेशन कहते हैं। जैसे साफ सफाई की फोटो भी कोई साफ जगह पर ही करते हैं, और आधे घंटे के फोटो सेशन होने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है। तो अगर आपको नहीं पता लगता है कि कौन फोटो सेशन कर रहा है और कौन सच में मेहनत कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? चलिए समझा देता हूँ कि कोई इंसान कर्म सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहा है या फिर सच में कर्म कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है, मगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उनको भी समझा देता हूँ। देखिए, जैसे साफ सफाई के लिए जो फोटो सेशन होता है, तो वो इंसान सिर्फ एक ही दिन साफ सफाई करता दिखेगा। और जो सच में साफ सफाई करना चाहता है, वो हर रोज उसी जगह पर साफ सफाई जरूर करेगा। मतलब नकली कर्म करने वाले जो मूर्ख लोग होते हैं, वो लोग साल में सिर्फ एक बार ही सफाई करते हैं। जैसे दुनिया के बाकी मूर्ख और अंधभक्त लोग हर काम का शो ऑफ करने के लिए एक दिन निकालते हैं। जैसे कि मूर्ख लोग सिर्फ एक दिन के लिए मदर डे बनाते हैं, एक दिन के लिए वैलेंटाइन डे बनाते हैं, एक दिन के लिए अर्थ डे बनाते हैं, और साल के बाकी 364 दिन तक मूर्खों को मदर, गर्लफ्रेंड, अर्थ इत्यादि चीजों का महत्व याद ही नहीं रहता है। यानी मूर्ख लोगों को अच्छा काम करने के लिए भी समय नहीं मिलता है। तो ऐसे मूर्खों से कोई पूछो, मूर्खों तुम एक दिन भी शो ऑफ क्यों करते हो? वो भी मत करो ना, किसी को धोखा देने वाली बात है एक दिन का शो ऑफ करना। अगर कोई मूर्ख इंसान इस वीडियो को देख रहा होगा, तो उससे पूछना चाहता हूँ कि मूर्ख लोगों कुछ समझे कि नहीं, कि मूर्खों तुम एक दिन भी शो ऑफ क्यों करते हो? वो भी मत करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम बद्दुआएं तो नहीं लगेगी। प्रकृति को अनदेखा करने की, माता पिता की परवाह न करने की, और परिवार के लिए समय न निकालने के लिए ऐसे मूर्ख और अंधभक्त लोग इंसानों को तो छोड़ो, भगवान को भी मूर्ख बनाते हैं। जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी पर सिर्फ एक दिन के लिए, यानी सिर्फ त्योहार पर ही भगवान को याद करते हैं। मतलब अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा करते हैं। यानी अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में साल में सिर्फ 1 से 60 बार ही भगवान की पूजा करते हैं। यानी सभी त्योहारों पर अपने घर के मंदिर में मूर्ख और अंधभक्त लोग पूजा करते हैं, और बाकी साल के 300 दिन तक घर के उसी मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है जिस मंदिर में त्योहार पर पूजा करी थी। ऐसे लोगों को ही मूर्ख और अंधभक्त कहते हैं।
और ये मूर्ख लोग ये बहाना बनाते हैं कि घर के मंदिर में पूजा करने का काम घर की महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं। मतलब बहाना ये बनाते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए घर में बीवी, माँ, बहन, बेटी, दादी हैं, तो सही। फिर घर के पुरुषों को भगवान की साल भर पूजा करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे मूर्खों और अंधभक्तों से कोई पूछो, भगवान तुमको ऑक्सीजन हर पल दे रहा है कि नहीं? अगर भगवान तुमको हर पल जिंदा रख रहा है, तो दिन में कम से कम 1 घंटा भगवान का ध्यान ही लगा लिया करो, यानी भगवान की सेवा कर लिया करो। अगर भगवान ने 10 मिनट के लिए पुरुषों को ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, तो फिर पुरुषों के सारे काम अपने आप बंद हो जाएंगे। यानी मूर्ख और अंधभक्त पुरुषों, 1 घंटा भगवान की पूजा करके अच्छे कर्म कमा लिया करो, तभी तो भगवान भी अच्छे ही फल देंगे। समझ गए कि नहीं? आप खुद सोचिए कि जिन लोगों के पास साल के 300 दिन तक भगवान को रोजाना याद करने के लिए भी 1 घंटे का समय नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से क्या कोई भगवान खुश हो सकता है? बताइए। बेशक वो इंसान कितना ही दान पुण्य कर ले, क्योंकि सच में दिल से दान सिर्फ वो ही दे सकता है जो हर दिन भगवान की सेवा करता हो, न कि 1 दिन की पूजा और 1 दिन का दान देकर, फोटो सेशन करवा कर शो ऑफ करने वाले। क्योंकि शो ऑफ करने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। जैसे शो ऑफ करने के लिए मूर्ख और अंधभक्त लोग टीवी पर और स्टेज पर अपना और अपने पूरे खानदान का नाम बुलवाते हैं। इसे ही शो ऑफ करना नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बताइए। कुछ ढोंगी और कपटी लोग कहते हैं नाम इसीलिए बोलते हैं जिससे उनको पता चल जाए कि उनका पैसा और दान पहुंच गया है। ऐसे अनपढ़ ढोंगी और कपटी लोगों को कोई बताओ, रिसीट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? और नाम स्टेज पर और टीवी पर बोलने की क्या जरूरत है? 1 मिनट फोन करके या व्हाट्सएप वीडियो भेजकर बोल दीजिए। ढोंगी और कपटी लोग आध्यात्मिक मंच पर फर्जी नाम इसीलिए बोलते हैं जिससे लोगों को मूर्ख बनाया जा सके कि बहुत चढ़ावा मिलता है गुरु जी को, और कुछ लोग झांसे में फंस भी जाते हैं। असली साधु संत भूखा मर जाएगा, मगर किसी के दान का एहसान नहीं लेगा, यानी शो ऑफ करके किसी का नाम नहीं बोलेगा आध्यात्मिक मंच का इस्तेमाल करके, क्योंकि असली गुरु ने किसी का एहसान नहीं लिया है, बल्कि असली गुरु ने अपनी तपस्या का फल दिया है दान लेकर। मतलब सच्चा साधु संत लेता नहीं है, बल्कि अपने अच्छे कर्मों के फल को देता है। मतलब थोड़ा सा दान लेकर बहुत कुछ देता ही है, जिसका फल बाद में मिलता है। भारत में दान लाखों करोड़ों वर्षों से सनातन धर्म में दिया जा रहा है। क्या कभी किसी पुराने आध्यात्मिक मंच पर दानवीर का नाम लेने की प्रथा के बारे में किसी भी कहानियों और कथाओं में, यानी कि साल 1947 से पहले किसी ग्रंथ में पढ़ा है क्या? क्योंकि 1947 तक गुलाम भारत अपने संस्कारों को भूल चुका था, इसीलिए 1947 के बाद काले चोरों ने भारत के आध्यात्मिक मंच को पैसे कमाने का अड्डा बना लिया है। ये बात मूर्खों और अंधभक्तों को कभी समझ नहीं आएंगी। इसीलिए मूर्खों और अंधभक्तों, तुम लोग फिर कितना ही भक्ति करने का ढोंग, यानी भक्ति करने का शो ऑफ कर लो, उसका फल कभी नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि भगवान को किसी का बाप भी उल्लू नहीं बना सकता है। अगर मूर्खों तुमने अपने घर के मंदिर की तरफ कभी देखा भी नहीं है, तो फिर पूरी दुनिया के मंदिर में, यानी तीर्थ स्थल पर जाकर भक्ति का ढोंग करने से क्या फायदा होगा? लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, भगवान को नहीं। जैसे ढोंग और शो ऑफ करके दुनिया के सभी नेता लोग आम इंसानों को मूर्ख बनाते हैं, मगर ऐसे शो ऑफ करने वाले नेताओं को शायद ये पता नहीं है कि ढोंगी नेताओं को बद्दुआएं भी सबसे ज्यादा ही लगती हैं, जिसका फल ढोंगी नेताओं को अगले जन्मों में भुगतना पड़ता ही है। जैसे ढोंगी नेता ऊपर से दिखते अच्छे हैं, यानी धार्मिक दिखते हैं, और अंदर से चोर और देशद्रोही होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों का घोटाला करते हैं,
अमीरों के बच्चे और अमीर हो जाते हैं, और गरीब हो जाता है, और मेरे जैसे गरीब भूखे रहते हैं। तो ऐसे देशद्रोही नेता अगले जन्मों में फिर सजा भी जरूर पाते हैं, और वो सजा देने का काम भगवान का है, क्योंकि भगवान ने ऐसे पापियों को भारत की पवित्र भूमि पर पैदा करके बहुत बड़ी गलती करी है। तो इसीलिए भगवान भी बाद में अपनी इस गलती को सुधारते भी हैं, उन पापियों को कड़ी सजा देकर। समझे कि नहीं? और अगर भगवान आपको भी अपनी एक गलती न समझे, इसीलिए हर पल अच्छे कर्म करो, तभी अच्छे फल पाओगे। और अच्छे कर्म हर पल कैसे कर सकते हो, ये तो आपको मेरी उस वीडियो में पता चल ही गया होगा, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि मैं भारत को विश्व गुरु कैसे बनाऊंगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर अभी भी आपको इस लाइन का अर्थ समझ ना आया हो, तो बस इतनी सी बात याद रखो कि अगर आप भगवान होते और इंसानों को जन्म देते, और कोई इंसान जन्म लेने के बाद आपको यानी भगवान को भूल गया होता, तो आप उस इंसान को सजा देते कि नहीं, जिसको आपने इंसान का जन्म दिया था, जिसने जन्म लेने से पहले आपको ये कहा था कि इंसान का जन्म पाकर भगवान हर रोज 1 घंटा कम से कम तो आपकी पूजा और भक्ति तो जरूर करूंगा या फिर करूंगी, और वो इंसानी जन्म पाने के बाद अपने वादे से मुकर जाए, तो आप उसको सजा दोगे कि नहीं? बताइए। आपका जो भी जवाब होगा, और जो भी सजा आप भगवान होकर दोगे, ठीक वो ही सजा भगवान आपको देंगे। अगर आप भी रोजाना 1 घंटा भगवान को नहीं दे पाते हो, तो समझे कि नहीं कि इस नए प्रोडक्ट पर शॉर्ट में दिए हुए धर्म के ज्ञान का अर्थ क्या है, कि अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ। मुझे उम्मीद है सब समझ गए होंगे। अगर आप और आपके सभी जानकार भगवान को पाना चाहते हो, तो इस धार्मिक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। और इस धार्मिक लाइन को हमेशा कैसे याद रख सकते हो, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। आपको बस मेरी वेबसाइट से यानी www.karmkamao.in से इस प्रोडक्ट को खरीद लो, जिससे आपको और आपके आसपास सभी लोगों को ये धार्मिक लाइन हर पल याद आती रहे, जिससे आपके आसपास हमेशा धार्मिक और अच्छा वातावरण बना रहे। समझ गए कि नहीं? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद हिंदी भाषा में लिखे प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करते होंगे, यानी खरीदते नहीं होंगे, क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी भाषा को और स्टैंडर्ड भाषा समझते हैं, यानी हिंदी का उपयोग करना भी शर्म की बात समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे। या फिर भारत में कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां हिंदी भाषा नहीं बोली जाती हैं, मगर वहां इंग्लिश भाषा बोलने वाले हिंदू लोग जरूर हैं। तो ऐसे सभी लोगों को भी धर्म का ज्ञान मिल पाए, तो मैंने बहुत सारी धर्म की बातें यानी धार्मिक ज्ञान इंग्लिश भाषा में भी प्रोडक्ट्स पर लिख कर दिया हुआ है अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in, जिससे भारत में कोई ये न कह पाए कि उन लोगों तक धर्म का ज्ञान नहीं पहुंच पाया था। समझे कि नहीं कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में धार्मिक ज्ञान बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर लिख कर दिया हुआ है। समझ गए? और शायद कुछ लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए व्यूवर्स होंगे जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इन सभी लोगों के मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इस प्रोडक्ट के जरिए भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, और इस वेबसाइट के जरिए पूरे भारत में धर्म की स्थापना कैसे होगी। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिस वीडियो में मैंने इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में दिए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुन और समझ लोगे, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है? और अगर आप सच में यानी दिल से चाहते हो कि भारत देश विश्व गुरु बने और अखंड भारत बने, और फिर से भारत और दुनिया में धर्म की स्थापना हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर वो वीडियो पसंद आए, तो मेरी इस वेबसाइट से यानी www.karmkamao.in से कुछ न कुछ बाय करके यानी खरीदारी करके भारत देश को विश्व गुरु बनाने में अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर देना, क्योंकि ये धरती माँ और भगवान आप सबको देख रहे हैं। अगर आपको मौका मिला है
भारत देश को विश्व गुरु बनाने का, और उसके बाद भी आप योगदान न दो, तो फिर आप भगवान को क्या जवाब दोगे? एक बार ये भी सोच लेना। समझ गए कि नहीं? और मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। क्योंकि मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ, यानी दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जो पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करेगा। नास्ट्रेदमस जी की ये भविष्यवाणी तो आप सबने सुनी ही होगी, और प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणी भी जरूर सुनी होगी, जिसमें प्रोफेसर कीरो ने बताया है कि भारत देश को फिर से गुलाम बनने से सिर्फ दुनिया का मुक्तिदाता ही बचा सकता है, और कोई नहीं। अगर आपको इस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सारी भविष्यवाणी वाली वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आजकल समाज इतना नीचे गिर चुका है कि एक नाचने वाली लड़की की वीडियो पर एक दिन में मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, मगर दुनिया के मुक्तिदाता की वीडियोस पर 100 व्यूज भी नहीं आते हैं, जो दुनिया को तपस्या से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से जीते जी मोक्ष और मुक्ति पाई जा सकती है। इससे कुछ समझ आया कि नहीं कि समाज कितना नीचे गिर चुका है? मतलब लोगों को क्या देखना चाहिए, और लोगों को क्या दिखाया और परोसा जा रहा है, और नपुंसक लोग बिना आवाज उठाए और बिना दिमाग लगाए घटिया चीजें देखे जा रहे हैं। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, तो इसका इस्तेमाल करना भी सीखो। अगर जानवर से इंसान नहीं बन पाए, तो इंसानी जन्म लेने का क्या फायदा होगा? समझे कि नहीं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना क्यों जरूरी है, और मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की बाकी वीडियोस को शेयर करना भी क्यों जरूरी है? अगर किसी को अभी भी समझ ना आया हो, तो शॉर्ट में समझिए। शेयर करना इसीलिए जरूरी है, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो पाए। मूर्ख और अंधभक्त लोग घटिया मूवीज, घटिया गाने और घटिया चीज़ों को शेयर करते हैं। इसीलिए आप उन मूर्ख और अंधभक्त जैसे नपुंसक लोग मत बनो, बल्कि अच्छी चीज़ों को शेयर करके अच्छे लोगों की कैटेगरी में गिने जाओ। ऐसे कर्म करा करो। समझे कि नहीं? और मूर्ख और अंधभक्त लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो लोग औरतों की तरह दूसरों की चुगलियां हर पल करते रहते हैं, और भगवान चुगलियां करने वालों को कभी नहीं मिले हैं, और न ही कभी मिलेंगे। मूर्ख और अंधभक्त लोग बेशक कितना ही दान और भक्ति करने का ढोंग कर ले, ये बात आपको कोई ढोंगी संत नहीं बताएगा, क्योंकि जिन ढोंगी संत को खुद भगवान न मिले हो, वो किसी और को क्या खाक बता पाएगा कि भगवान कैसे मिलते हैं? समझे कि नहीं? और मेरी इस वेबसाइट पर सभी तरह के प्रोडक्ट्स है, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in। इस वेबसाइट के जरिए आप आसानी से धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पाओगे, यानी बिना बोले भी धर्म का प्रचार प्रसार कर पाओगे, यानी हर पल मानसिक कर्म कर पाओगे, जैसे भारत के साधु संत करते हैं, यानी आप हर पल अच्छे कर्म कमा सकते हो मेरी इस वेबसाइट के सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिस वीडियो में मैंने इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में दिए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुन और समझ लोगे, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप मुझे यूपीआई के जरिए मदद करना चाहते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल पाए। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यही विराम करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक ब्रह्म ज्ञान देने वाली वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।